बीजेपी कह रही है कि आपने पहले बोला कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद आपने बोला अमित शाह का स्टेटमेंट होना चाहिए, अमित शाह स्टेटमेंट देने को तैयार हुए, लेकिन बीजेपी कह रही है फिर कांग्रेस भाग गई पूरे विषय से और उन्होंने गोल पोस्ट को बदल लिया। नासिर हुसैन जी। अमीश देवगन जी, आज मानसून सेशन खत्म हुआ है। जुलाई 20 से लेके अगस्त 13 तक आप अगर राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स और लोकसभा के प्रोसीडिंग्स उठा के देख लें, उसमें वीडियो में रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड प्रोसीडिंग्स होते हैं। डे 1 से जुलाई के 20 तारीख से आज अगस्त के 13 तारीख तक मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो हमारे एलओपी हैं राज्यसभा में हर दिन खड़े होकर जो डिमांड्स दोहरा रहे थे और जो राहुल गांधी जी लोकसभा में खड़े होकर डिमांड्स दोहरा रहे थे, वो डिमांड्स कंसिस्टेंट थे। 3 डिमांड्स थे। एक, नंबर 1, अमित शाह जी आके 20 जुलाई के वायलेंस पे स्टेटमेंट दे, उसके ऊपर चर्चा हो, चर्चा होने के बाद वो उसके जो प्रश्न उठेंगे उसके ऊपर जवाब दें। एक तो एक डिमांड था। दूसरा ये था कि प्रधानमंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करें। तीसरा ये था कि चंदा चोरी पे जो है डिस्कशन होना चाहिए, उसके ऊपर सरकार को जवाबदेही होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 20 तारीख के हादसे पे देश के छात्रों से माफ़ी मांगना चाहिए। ये कंसिस्टेंट डिमांड्स थे, रिटर्न में है। मेरे खुद के जो है रूल के तहत दिए गए नोटिसेस हैं। लोकसभा में हम लोग नोटिसेस दिए हैं, राज्यसभा में नोटिसेस दिए हैं, रूल के तहत नोटिसेस दिए हैं। ये 3-4 डिमांड कंसिस्टेंट रहे हैं। माफी मांगना, रिजिग्नेशन देना, 2 इश्यूज के ऊपर स्टेटमेंट देना। हम तो अभी एथेनॉल पे आए ही नहीं थे, टाइम ही नहीं मिला। एक मिनट अमित, एक मिनट। तो गोल पोस्ट की बात ही नहीं आती, स्टैंड चेंज करने की बात ही नहीं आती। कंसिस्टेंट स्टैंड है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 20 तारीख से 13 तारीख तक ना तो प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में आए, ना गृह मंत्री पार्लियामेंट में है। इसके जवाबदेही कौन है, ये बड़ा क्वेश्चन है। ओके, मैं अरुण भारती का रुख करूंगा। अरुण भारती वो कहते हैं कि आप सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी होती है सदन चले, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि इस बार वो सत्ता पक्ष को बैकफुट पे लेके आई, बीजेपी को, एनडीए को घुटनों पर लेकर आई और आपका पॉलिटिकल फेस लॉस हुआ इस पूरे सेशन के अंदर। ये ऐसा कांग्रेस का मानना है। जवाब आपका अरुण भारती। अमीश भाई सबसे पहले कहता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। नासिर साहब ने पहले ही बता दिया कि कैसे ये लोग एक एक करके मुद्दे लाते गए और हमेशा गोल पोस्ट शिफ्ट करते चले गए। पूरे इस प्रकरण में आपने सिर्फ सरकार को झुका दिया। अगर आपको ये लगता है, अगर कांग्रेस को लगता है कि सरकार को झुका दिया, तो आप ये मान के चलिए कि आपको इस बात की बधाई देनी पड़ेगी कि आपने सरकार को ही नहीं, आपने लोकतंत्र को झुका दिया। और अगर आप लोकतंत्र को झुकाते हैं बिल्कुल अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह, तो ये बिल्कुल शर्मनाक है। देखिए, हम लोग पहली बार के सांसद हैं। हमारा आकलन होना है हमारे परफॉर्मेंस पर, हमारे प्रदर्शन पर, हमारे पूछे गए सवालों पर, 0 आवर पर, 377 पर, प्राइवेट बिलों के चर्चा पर। आप बताइए, जिस तरह से राहुल गांधी और अखिलेश जी ने मिलकर के सदन को पूरी तरह बाधित किया है, कितने सवाल हम पूछ पाए, हम अपनी क्षेत्र की जनता की कितनी आवाज उठा पाए, विकास के किस बात को हम सदन के पटल पर रख पाए। हम लोग अब जाएंगे अपने क्षेत्र में तो हम जाकर क्या जवाब देंगे जनता को हम आपकी कौन सी बात करके आए। हमारे पास कोई बड़ा सरनेम नहीं है कि कभी हम उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ लेंगे, कभी हम जाकर के साउथ की किसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हमारे लिए जरूरी था कि सदन चले। सरकार चाहती थी, मगर विपक्ष सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर के उसने सरकार को चलने नहीं दिया। और मुद्दा एक हो तो समझ में आता है, हमेशा इनका गोल पोस्ट शिफ्ट होता रहा है। आज ये, कल वो, फिर अमित शाह जी और कभी कुछ और। यानी कि इनका मकसद स्पष्ट था, सदन को किसी भी हाल में चलने नहीं देना है। और नुकसान इसमें किसी का नहीं, जो नए सांसद आए हैं उनका है, भारत की जनता का है, टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है। ओके, मैं रुक करता हूं नासिर हुसैन जी का। नासिर हुसैन, गोल पोस्ट शिफ्ट करने की बात यह है कि देश के गृह मंत्री ने बोला मैं जवाब देने को तैयार हूं, मैं बयान देने को तैयार हूं, आप चर्चा के लिए आइए। 3 बजे से 3 बजे तक का समय निर्धारित हुआ। लेकिन राहुल गांधी जी ने बोला हमें लेक्चर नहीं सुनना। देश अगर सदन के अंदर लोकतंत्र में अगर
पक्ष बोलता है तो विपक्ष भी बोलता है, विपक्ष बोलता है तो पक्ष भी बोलता है। अगर राहुल जी बोलते तो अमित शाह जवाब देते, तो लेक्चर थोड़ी है। ना राहुल गांधी जी का बयान लेक्चर है, ना राहुल गांधी जी का भाषण लेक्चर है, ना अमित शाह का भाषण लेक्चर है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है ऑपोजिशन की तरफ से भी? जब गृह मंत्री तैयार थे तो आप भी उनको घेरते सदन के अंदर। अमीश देवगन जी 20 तारीख, जुलाई के 20 तारीख से अगस्त के 13 तारीख तक लगातार हम लोग जो है ये 3 डिमांड डे 1 से लेके लास्ट डे तक का सेम डिमांड हम लोग रखे हैं। अरुण भारती जी को समझ में नहीं आ रहा है। अरुण भारती जी को मैं बोलता हूं जाके रिकॉर्डिंग उठा के देखिए, खड़गे साहब क्या डिमांड रख रहे थे, राहुल गांधी जी क्या डिमांड रख रहे थे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट यह है कि कंसिस्टेंटली सेम डिमांड कंटिन्यूसली रखते रहे। और दूसरी बात, अमित शाह जी को 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक टाइम लेना पड़ा एक चिट्ठी भेजने के लिए सदन के। आखिरी दिन आके वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आखिरी दिन अपीयर हो रहे हैं। अरे 20 तारीख को हादसा हुआ, 21 तारीख को आ जाते, 22 तारीख को आ जाते, 23 तारीख को आ जाते, स्टेटमेंट देते, चर्चा होती, जो सवाल उठते उस सवाल के ऊपर जवाब रखते, तो मेरे जब 10 दिन 12 दिन 15 दिन जो है सेशन चलता। इनकी जो घमंड है, इनका जो ईगो है, इनका जो एरोगेंस है, ये एरोगेंस की वजह से सदन नहीं चला। बिल्कुल वो घमंड ईगो पर वो जवाब देंगे, लेकिन मेरा प्रश्न है ये लेक्चरबाजी क्या राहुल गांधी का ये बयान, राहुल गांधी जी का ये स्टेटमेंट देना कि अमित शाह के लेक्चर नहीं हम सुनना चाहते, क्या जायज बात है? क्या राहुल जी लेक्चर देते हैं? अरे भाई आपके अमीश देवगन जी आपको जो है नैरेटिव चलाने के लिए, जो अमित शाह जी बैठ के आपको बोले हैं ना नैरेटिव चलाने के लिए, उनसे आप बोलते सदन में क्यों नहीं आए? वो सदन से क्यों भाग रहे थे? पार्लियामेंट से क्यों भाग रहे थे? वो होम मिनिस्टर हैं, बाद में पहले पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग उनको चुन के भेजा है पार्लियामेंट जाने के लिए। पूरा सेशन ऑफ पार्लियामेंट आएंगे नहीं, जवाब दे ही नहीं रहेंगे, और जो है अमित देवगन के सवाल पूछेंगे राहुल गांधी जी और अपोजिशन से। मैंने तो उनसे भी सवाल पूछा। मेरा फिर प्रश्न ये था, क्या गृह मंत्री का जवाब लेक्चर होगा? क्या राहुल गांधी जी का भाषण लेक्चर होगा? ओके अरुण भारती जवाब। मेरा प्रश्न यह था, मैं फिर दोबारा पूछूंगा, क्या लेक्चर होगा देश के गृह मंत्री का बयान जवाब? अमीश भाई आपको याद होगा बिहार चुनाव से पहले लगातार SIR को लेकर के राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष हल्ला गुल्ला कर रहा था, आपको याद होगा। उसके बाद भी आपको पता है क्या हुआ है कि जब SIR पर चर्चा हुई तो पूछिए विपक्ष से कितनी देर चर्चा कर पाए राहुल गांधी जी। अरुण भारती बोलिए प्लीज। राहुल गांधी जी SIR पर कितना देर बोल करके गए, आप खुद उठा कर रिकॉर्ड देख लीजिए। देखिए इनका मकसद स्पष्ट है, संसद को नहीं चलने देना है, नए गोल पोस्ट लेकर के आना है और किसी तरह से सरकार की काम को बाधित करना है ताकि अपना राजनीतिक लाभ लिया जा सके। इनके मन में अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव को लेकर के एक बड़ी राजनीतिक लाभ लेने के लिए लगातार जिस तरह से इन्होंने हाउस को बाधित किया है। आप ये बताइए, क्या FCRA पे चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? क्या अलग अलग जो बिल आए जो पास हुए उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? और सारी चर्चा होनी चाहिए थी। अरुण भारती आप मुझसे पूछेंगे, मैं बोलूंगा सब पे चर्चा होनी चाहिए थी, पर मेरा पॉइंट है जो अभी राहुल गांधी जी खुद कितनी देर सदन में उपस्थित थे, खुद पूछिए इनसे, रिकॉर्ड पर है। राहुल गांधी जी खुद सदन में कितनी देर के लिए उपस्थित थे, इसका वो जवाब देंगे। नासिर हुसैन जवाब 40 सेकंड 50 सेकंड, मेक योर पॉइंट, फिर अरुण भारती। अमीश देवगन जी हर दिन नोटिस दिया जा रहा था, चर्चा की मांग की जा रही थी, चर्चा की डिमांड की जा रही थी, स्टेटमेंट की डिमांड की जा रही थी, अमित शाह जी को नरेंद्र मोदी जी को सदन में आने की डिमांड की जा रही थी। हम चर्चा की मांग कर रहे थे। चर्चा से भाग कौन रही थी? सरकार चर्चा से भाग रही थी। मूल मुद्दे, लोगों के मुद्दे, छात्रों के मुद्दे, राम मंदिर का इश्यू, इस पे भी चर्चा करने से कतरा रहे थे, भाग रहे थे, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका था। इसलिए जो केंद्र सरकार द्वारा जो बनाया गया ट्रस्ट था, उनके द्वारा जो चोरी गया, राम मंदिर में चोरी किया गया, उसका अकाउंट देने से कतरा रहे थे, इसलिए भाग रहे थे। ये क्या हमें बोलेंगे? राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हर दिन सेशन में आ रहे थे, हर दिन सदन में आ रहे थे, हर दिन सवेरे आके स्टार्ट करते, जब अड़चन होता वापस जाते। आप बताइए अमित शाह जी कितने दिन आए, नरेंद्र मोदी जी कितने जी है? देश का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के बाहर बैठ के हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे,
चुनावी सभाओं में से जाके पार्लियामेंट को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट फंक्शंस में जाके तो पार्लियामेंट को एड्रेस करने की जो कोशिश करेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्लियामेंट के लिए है। अरुण भारती नासिर हुसैन ने एक पॉइंट को रखा, अरुण भारती जो कांग्रेस और नासिर हुसैन ने एक पॉइंट को रखा। अरुण भारती हियर मी आउट, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। अरे मैं कोई एजेंडा नहीं चला रहा अरुण भारती, मेरा सवाल बड़ा डायरेक्ट है, मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है अरुण भारती जी आपके साथ। जो नासिर हुसैन कह रहे हैं, उन्होंने बोला कि सरकार आखिरी दिन क्यों जागी, आखिरी या सेकंड लास्ट डे क्यों जागी, पहले भी तो बोल सकती थी, पहले भी तो अमित शाह की गृह मंत्री की चिट्ठी आ सकती थी। इस पॉइंट का क्या जवाब है अरुण भारती? क्या आपको लगता है वो पुरानी कहावत है ना, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते? अमीश भाई, हर बार से जब भी सदन चलता है ना, तो उसको चलाने के लिए लिस्ट ऑफ बिजनेस में क्या क्या होगा, उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, जहां पर जाकर के दोनों दल, पक्ष और विपक्ष, हर पार्टी के नेता होते हैं, और वहां पर एक सहमति बनती है कि कौन कौन सा बिजनेस चलेगा। किसी भी बीएसी में विपक्ष ने जानबूझकर सहमति बनाने की बात ही नहीं की। वहां पर जो अलग अलग मुद्दे तय होते हैं, उन मुद्दों को लेकर के एक रवैया, एक रुख होता है, वो तय कभी होने ही नहीं दिया गया, क्योंकि इनका स्पष्ट था कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सदन को बाधित रखेंगे, काम नहीं होने देंगे। नासिर साहब मुझसे बहुत सीनियर सांसद हैं, उन्होंने छात्रों की बात की। एक सवाल अमीश जी मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि दिल्ली में जब छात्रों का अनशन होता है तो राहुल गांधी जी उसको समर्थन करते हैं, प्रधानमंत्री जी के घर तक जाकर के वहां पे घर के बाहर अनशन करते हैं। ये बताइए कि छात्र को लेकर के एलओपी का दोहरा मापदंड क्यों? एक ही मापदंड होगा ना, क्योंकि न छात्र हमारे हैं ना आपके हैं। जो छात्रों की मांग दिल्ली में समर्थन कर रहे हैं, वो झारखंड में लेकर के चुप है, वो केरला में लेकर के चुप है, वो कर्नाटक में चुप है, वो पंजाब में चुप है। अरे भाई, सिर्फ दिल्ली के छात्रों की बात होगी, उनकी मांगों पर अमल भी किया जाएगा, लेकिन जो केरला के छात्र मांगे, क्या उन पर अमल नहीं होगा? उनकी बात नहीं करी जाएगी? क्या झारखंड के छात्र जो बोलेंगे उन पर अमल नहीं की जाएगी? आप बताइए किस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। उस लाठीचार्ज के ऊपर अगर आप इसको लेकर के सीरियस है, आपने क्यों नहीं एक बार भी कहा कि झारखंड पर जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है उस पर भी बात होनी चाहिए? उसको लेकर के तो मौन है, उसको लेकर के चुप्पी है। केरला में बताइए जिस तरह से हो रहा है, छात्रों पर वाटर कैनन से किया जा रहा है, वहां पर लेकर के चुप्पी है। आखिर कब तक? ठीक है, ओके। क्या नासिर हुसैन डबल स्टैंडर्ड, एक सेकंड मिस्टर भारती, यू मेड योर पॉइंट। गूंज सुनती है। सांसद जी, आपने अपनी बात को रख लिया, आप कांग्रेस के सांसद जी के पास जाने दीजिए। नासिर हुसैन, दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू सर टुनाइट। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से एक विरोधाभासी सोच देखने को मिली, जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट था उसमें ऑपोजिशन के कई लीडर्स गए, लेकिन जो झारखंड में जो कांग्रेस और जेएमएम की अगुवाई में सरकार चल रही है, उस प्रोटेस्ट में लाठी डंडे सब चले, आंसू गैस के गोले चले, घायल हो गए कई सारे बच्चे। वहां पे पुलिस पर हमला नहीं हुआ। दिल्ली में तो 120 पुलिस के जवान घायल हुए थे, 9 आईपीएस घायल हुए थे। क्या वो डबल स्टैंडर्ड बुरी तरह से एक्सपोज हुआ? राहुल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी शाम को 6 बजे कि मुझे अच्छा नहीं लगता जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, आई डोंट लाइक इट। उन्होंने बोला इसकी मैं निंदा करता हूं, लेकिन आधे घंटे के बाद दोबारा लाठीचार्ज हुआ, रात को फिर दोबारा पत्थर चल गए। अमित देवगन जी, एक अगर आपको अगर पता नहीं है, अगर अरुण भारती जी को पता नहीं है तो एक सेकंड, नासिर हुसैन बोल रहे हैं, अरुण भारती शांति। लाठीचार्ज जिस दिन बोलिए नासिर हुसैन जी। बात करूं मैं? यस सर। अगर आप देखे नहीं तो राहुल गांधी जी एकदम क्लियरली विदाउट मिंसिंग एनी वर्ड्स, एकदम दो टूक होके उन्होंने बात किया। उन्होंने बोला छात्र पूरे देश का छात्र होता है, चाहे सरकार हमारी हो, अलायंस पार्टनर की हो, या किसी की हो, या भाजपा की हो, कहीं पे भी छात्रों पे अगर हमला होगा, उनके ऊपर बुलेट फायरिंग हो, उनके ऊपर लाठीचार्ज होगी, तो हम कंडम करेंगे। उन्होंने झारखंड के हादसे को भी उतनी ही गंभीरता से लिया, उतनी ही गंभीरता से उन्होंने उसको कंडम किया, और उसने यहां तक कि चीफ मिनिस्टर को भी एडवाइजरी भेजी। ये कहे कि चीफ मिनिस्टर ने कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार है नासिर हुसैन, चीफ मिनिस्टर ने सुनी नहीं ना, चीफ मिनिस्टर ने सुनी नहीं, फिर लाठी चलवाई स्टूडेंट्स के ऊपर। डबल देखिए नासिर हुसैन, आप देखिए झारखंड में जो हुआ वो डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर गया पूरी तरह से। टाइम तो दीजिए। हाँ बिल्कुल बोलिए, आप ही को टाइम मिला। आप मुझे टाइम दीजिए, आप उनके भाजपा के स्पोक्सपर्सन मत बन दीजिए, आप टाइम दीजिए। नहीं सवाल है ये तो मेरा, वो जितना देते उतना टाइम मुझे भी दीजिए। नहीं फिर आप मुझे बीच में टोकते क्यों हैं भाई? टोकते क्यों? एजेंडा लेके आप मत बैठिए ना। नहीं नासिर हुसैन, आपको बिल्कुल टोका नहीं गया है।
हाँ आप प्लीज, हाँ नहीं मान लिया, आप पुराने दोस्त हैं मेरे, मान लीजिए, मुझे बात करने के लिए टाइम दीजिए प्लीज, ठीक है। आपको मैं यही कह रहा हूं, राहुल गांधी जी का कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं, एक ही स्टैंडर्ड। उन्होंने एकदम साफ बोला कि छात्र पूरे देश के एक सा होते हैं, चाहे झारखंड हो और कहीं हो। झारखंड के इंसिडेंट को उन्होंने कंडेम किया। क्या केंद्र सरकार में कोई ऐसा मंत्री है, या नहीं तो भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा एमपी है, या नहीं तो उनके एनडीए अलायंस का कोई ऐसा एमपी है, इंक्लूडिंग अरुण भारती को मैं चैलेंज करता हूं कि 20 जुलाई को जो घटना जंतर मंतर पे हुई उसका किसी ने निंदा किया तो, किसी ने कंडम किया तो हमने खुल के कंडम किया झारखंड के हादसे पर। आप लोगों ने किसी ने कंडम किया? आप लोगों को शर्म ही नहीं है? आज तक जो लोग कंडम नहीं कर रहे हैं, अमित शाह जी आज तक सदन में नहीं है, और आप कह रहे हैं अमित शाह ने कह रहे थे हम हमारे नेता चिराग पासवान बिल्कुल केंद्र में मंत्री रहते हुए कहा था कि हम छात्रों की मांग के साथ हैं और छात्रों से बात की जानी चाहिए। छात्रों पर किसी भी तरह का किसी भी तरह का कोई भी पुलिस एक्शन के बिल्कुल खिलाफ है। अगर ये बिल्कुल कंडेम किया, ऑन रिकॉर्ड है। अगर नासिर साहब आप इतने सीनियर सांसद हैं, यहाँ हाउस ऑर्डर में चले। नासिर हुसैन आप 30 सेकंड शांत हो जाइए, लेट अरुण भारती रिस्पॉन्ड। यहाँ हाउस ऑर्डर में चले। अरुण भारती कांग्रेस सांसद कह रहे हैं कि आप बकवास कर रहे हैं, आपको हवा नहीं है। जवाब अरुण भारती 40 सेकंड, देन नासिर हुसैन शांति। नासिर हुसैन शांति। बिल्कुल कांग्रेस के बड़े सांसद हैं, ये लोग हवा में जी रहे हैं, गुब्बारे से फूले हुए हैं, तो इनको बाकी सभी लोग वैसा ही लगेगा। अरे पर कांग्रेस कह रही है गुब्बारा आपका फट गया है। कहावत बहुत कांग्रेस कह रही है कि गुब्बारे से हवा आपकी निकल गई है। बहुत पहले से कोई कंडम किया है आपके पार्टी से? कांग्रेस लगातार इस तरह की बात करती रही है। मैं उस अमर्यादित भाषा में नहीं जाना चाहूंगा अमित जी, लेकिन नासिर साहब को इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमारे माध्यम से सदन में जो मैंने बात रखी थी, मेरे सदन के स्पीच को देख ले, हमारे नेता के प्रेस में दिए गए स्टेटमेंट को देख ले, आपको पता चल जाएगा कि हमारे नेता ने अपनी बात तीसरे दिन ही रख दी थी। इस हम लोग लेकिन अरुण भारती मैं एक ब्रॉडर पिक्चर की मैं बात करना चाहता हूं। अरुण भारती एंड नासिर हुसैन, आप दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, दोनों वरिष्ठ हैं। मेरा स्ट्रेट पॉइंट ये है, मेरा एक बहुत ही हम्बल पॉइंट है, सेशन नहीं चल पाया है। इट इज अ वॉश आउट सेशन। इसका ये बहुत ही दुख की बात है कि सेशन वॉश आउट हो गया है। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल, क्योंकि मैंने भी पार्लियामेंट को कवर करा है, एक सोल्यूशन निकल सकता था अगर तमाम पक्ष और विपक्ष अपनी ईगो को साइड रखता? मैं अरुण भारती आपसे पूछता हूं कि आपको लगता नहीं है कि सेशन चल सकता था? पूरा सेशन वॉश आउट हुआ है। देखिए, पूरे के पूरे सत्र में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो सहमति बनती है, विपक्ष अगर उसके लिए तैयार होता तो अवश्य सरकार इस बात के लिए हर चर्चा के लिए तैयार हो गई थी। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा था कि आप जो भी चर्चा करना चाहते हैं उसके लिए सरकार तैयार है, मगर आप उसके लिए हाउस को सुचारू रूप से चलने तो दीजिए जी। बताइए कि लिस्ट ऑफ बिजनेस में जो भी मुद्दे आते थे, अंदर कुछ और कहा जाता था, बाहर कुछ और कहा जाता था, और इस चक्कर में कभी भी विपक्ष ने हाउस को चलने नहीं दिया। आप ये बताइए, पहली बार का सांसद हूं मैं, जाऊंगा अपने क्षेत्र में, इस पूरे के पूरे मॉनसून सत्र में मैंने कौन सी जनता की बात उठाई, नहीं उठाई? क्या मेरी पूरी की पूरी राजनीति राहुल गांधी के विम्स एंड फैंसीज को पर लेकर के उनके इस पर शिकार होती रहेगी? ये तो सरासर गलत है ना। 543 सांसद में से सिर्फ एक सांसद की बात को इतना ज्यादा तवज्जो क्यों मिलेगा और बाकी को क्यों नहीं मिलेगा? हमें तवज्जो तो देनी पड़ेगी। एक सेकंड, वो एलओपी है। नासिर हुसैन की बारी है। नासिर हुसैन, बीजेपी का कहना है कि आपने अमर्यादित स्तर अपनाया सदन के अंदर, सदन के बाहर। आज भी हमने देखा कि कुछ बंदर आप लेके चले गए और उसका तमाशा बनाने की कोशिश की, जिसको लेके ऑब्जेक्शन करी, और कुछ ऑपोजिशन के एमपीज नहीं बोला ये ठीक बात नहीं है। क्या आपको लगता नहीं कि स्तर तो बनाए रखना चाहिए सदन के अंदर? नासिर हुसैन। देखिए अमित देवगन जी, अरुण भारती जी बार बार बीएससी की बात कर रहे हैं, आप बीएससी की बात करते हैं। कोई भी सेशन जब स्टार्ट होता है तो ऑल पार्टी मीटिंग होती है, गवर्नमेंट अपना एजेंडा बिल्स के तहत लाती है, अपोजिशन अपने इश्यूज को अकोमोडेट करने की कोशिश करती है जो सरकार के लिए अनकंफर्टेबल होता है। ये यहीं नहीं, पूरे दुनिया भर के पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज में यही होता है। बीएससी में भी क्या होता है, बीएससी में कौन सी बिल लेना कौन सी बिल नहीं लेना, वो सत्ता पक्ष के लोग अपनी बात रखते हैं, विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये मुद्दे को भी उसमें शामिल कीजिए। जब वहां पे सहमति नहीं बनती है
तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अलग अलग फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट होता है। You are right, but there is डिसरप्शन नासिर हुसैन, you are very right, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। मेरी बात खत्म, हाँ बोलिए, मेरी बात खत्म करने दीजिए, मेरी बात जी, जी, बात खत्म होने। तो कोई हंगामा डिसरप्शन नहीं हुआ, जबकि सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी दोनों फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था जब वो अपोजिशन में थे यूपीए के सरकार के टाइम पे कि डिसरप्शन इज द पार्ट एंड पार्सल एंड इज द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, ये ध्यान में रखें। और हम जो मुद्दे उठा रहे थे, जो एग्जामिनेशन सिस्टम का, नीट पेपर लीक का, सारे पेपर लेकर चढ़ावा चोरी का, एथनॉल चोरी का, एथनॉल मिक्सिंग का, ये मुद्दे गंभीर मुद्दे थे। हम इसके ऊपर डिमांड क्या था? आपके सब मुद्दे गंभीर हैं, आप ऑपोजिशन की वजह से। नहीं, जस्ट लेट मी कंप्लीट, गिव मी 10 सेकंड्स 15 सेकंड। अगर ये मुद्दों पे सरकार पार्लियामेंट में चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर कौन से मुद्दों पे चर्चा करेगी? लेकिन मैंने जो आपको मेरा आप ही से सवाल है, मेरा नासिर हुसैन, मेरा सवाल आप ही से है और मैं संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगा। जो पप्पू यादव ने सेशन में के दौरान करा, वो किस तरह से भगवा कपड़े डाल के आया और कैसे वो धक्के कर रहे थे, जिसका ऑब्जेक्शन समाजवादी पार्टी ने खुद खड़ा कर दिया। आज जिस तरह से 56 इंच का छोटा बंदर और उसके वो नारे लगे और एक बंदर लेके आया गया सदन के बाहर, क्या आपको लगता नहीं है कि ये कहीं ना कहीं अच्छी मैसेजिंग नहीं थी? चाहे वो पप्पू यादव हो, चाहे वो बंदर वाला इंसिडेंट हो। व्हाट इज योर टेक नासिर हुसैन? पप्पू यादव पे समाजवादी पार्टी ने हेवी ऑब्जेक्शन किया। अमित देवगन जी, आप बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, बहुत इंटेलिजेंट सीनियर एंकर हैं। आप जो है मुद्दे से डिविएट मत करवाइए। प्रोटेस्ट में अलग अलग फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट लोग अपनाते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए अलग अलग फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अपनाते हैं। मैं उसमें जाऊंगा नहीं, मैं सिंपल और एकदम मैं मेरे पॉइंट पे टिका हूं। यू आर वन ऑफ द, आप बड़े फेयर लीडर हैं, आप बहुत फेयर लीडर हैं। यू आर सीजन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपको लगता है सही हुआ वो? अमित शाह जी सदन में आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था? प्रधानमंत्री कहां गायब थे पूरे सेशन पर? ये मूल मुद्दे हैं, ये आपका मुद्दा है। ओके, अरुण भारती 30 सेकंड रिबटल। अरुण भारती 30 सेकंड में जवाब। अरुण भारती 30 सेकंड, अरुण भारती 30 सेकंड। अमीश जी, सदन में विपक्ष का विरोध करने का अधिकार है, मगर इस अधिकार के साथ में कुछ कर्तव्य भी आते हैं, कुछ मर्यादाएं भी आती हैं। विपक्ष का विरोध करने की जो मर्यादा है, आप उस मर्यादा की सीमा को आप नहीं लांघ सकते। लेकिन पप्पू यादव जी के द्वारा जिस तरह से किया गया, कैसे चंदा को लेकर के संत महंतों के कपड़ों को पहन करके इस तरह से पूरे इसको सनातन को कलंकित किया गया, ये विरोध का मर्यादा जो था, ये सीमा की उसको लांघता है। जी, समय इसी की। ओके, आपको लेकर के गृह मंत्री जी के बारे में बात की गई, यह भी संसदीय मर्यादा। देखिए राम मंदिर में भी जो चोरी की घटना हुई वो एम्बैरेसिंग था। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन बड़ा स्टेटमेंट आ गया है, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा स्टेटमेंट आ गया है। एक व्यक्ति के अहंकार की वजह से सत्र बर्बाद हो गया है। प्रहलाद जोशी का बयान है, राहुल लगातार गोल पोस्ट बदलते रहे, राहुल गांधी सिलेक्टिव हैं, अहंकारी हैं। झारखंड और पंजाब क्यों नहीं गए राहुल गांधी? सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अब से कुछ देर पहले यह बड़ी स्टेटमेंट दी है। अजय आलोक बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। यह सत्र बर्बाद हो गया लगभग। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता निशांत आनंद भी हैं, आम आदमी पार्टी से सोमनाथ भारती भी हैं, आनंद दुबे भी हैं, फराज किदवई भी हैं। पूरा का पूरा सत्र अजय आलोक बर्बाद हो गया। अब बीजेपी कह रही है ये राहुल गांधी की वजह से हुआ, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि पहली बार 12 साल में सरकार को हम घुटनों पर लेके आए हैं और 29 में विदाई तय है। कांग्रेस एग्रेसिव है और यूपी से बीजेपी जाएगी। अखिलेश ये कह रहे हैं हर हाल में ऑपोजिशन का गेम अप है। अजय आलोक, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से किसी को रोक थोड़ी ना सकते हैं। सपने देखते रहे, क्या दिक्कत है? हमने मना तो नहीं किया, लेकिन सलालत की बात यह है कि अगर कामकाज के हिसाब से देखें तो सरकार तो अपना सब काम करके चली गई। 12 बिल पास करवा लिए हमने, विधायी काम तो कोई नहीं रुका। लेकिन जनता जन सरोकार की बात जिस पे चर्चा होनी चाहिए थी, तो पार्लियामेंट पहली बार देश की लोगों ने देखा कि चर्चा के लिए नहीं है, नारे लगाने के लिए, प्ले कार्ड दिखाने के लिए, स्पीकर की बेइज्जती करने के लिए, सदन की गरिमा गिराने के लिए। और एक व्यक्ति के कारण, एक व्यक्ति जिसमें ऊपर कमाला की कमी है, जिसको आउट ऑफ सिलेबस कोई भी क्वेश्चन को पूछ लीजिए, कोई जवाब नहीं दे पाएगा, तो वो आदमी चर्चा कहां से करेगा? ये चर्चा से भाग गए साहब। चर्चा कहां से करेंगे? क्योंकि चर्चा करते तो इतिहास, भूगोल, वर्तमान, भविष्य सब निकलता है ना चर्चा में। यहां पे तो चिट पढ़ के बोलने की आदत है। इधर उधर से सवाल पूछ लीजिएगा तो सवाल कभी नहीं मिलेगा, जवाब ही नहीं मिल सकता है। आज तक मिला आपको? इस देश के पत्रकारों को तो नहीं मिला।
पत्रकार भी बीच में पूछने लगते हैं कोई सवाल तो कहते हैं कि आप दूसरे को तो नहीं टोकते हैं, मुझे क्यों टोक रहे हो? अरे तुमको जवाब ही नहीं पता है। पूरे संसद का नाश कर दिया। मतलब संसद कोई पार्लियामेंट नारे लगाने रोड पे लगाओ भाई, संसद चर्चा करने लिए होती है। आपको एमपी बना के लोगों ने भेजा है उनकी बातें रखने के लिए, प्रश्नकाल तक नहीं चलने दिया। अरे किस बात निशांत आनंद, ये ऐसे गलत सत्ता में मैसेज आ जा रहा जाएंगे? है। आपने बंदर की फोटो दिखा दी है, नीचे निशांत आनंद का नाम चल रहा है, वो गलत मैसेज जा रहा है। आपने बढ़िया है, आपने गलत वो बंदर गलत की कर फोटो दिया है, लगाएंगे। वो गलत मैसेज जा रहा है। चेहरा देखिए अमित जी, चेहरा देखिए अमित जी। एक गलत एक सिर्फ आपके एक पास एक पहुंचा है। एक 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 कहावत सुनी है कि बंदर के हाथ में अस्तूरा नहीं देना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी ने वही किया हुआ है ना, बंदर के हाथ में अस्तूरा दे दिया है। चेहरे के नीचे क्या लिखा है? बंदर के हाथ में अस्तूरा दे दिया है, कांग्रेस पार्टी को ही साफ आओ कर रही है। सदन के अंदर 20 दिन तक कहां छुप के बैठे थे? हाँ। अमित शाह ने कल बोला अस्तूरा दे मैं दिया ना, आके बंदर के जवाब हाथ में दूंगा। साफ कर दिया ना ये देखिए कांग्रेस को। इनकी अटेंडेंस शीट 42% वोट थे, 44.8% 44.8% वोट थे 1952 में, घट के 21% आ बाहर गए। निकलो। क्या सही अस्तूरा ये देखिए, चला है? आज देश का सवाल है, प्रधानमंत्री 3 मोदी, राज्यों में सिमट के रह गए, गृह ऐसा मंत्री अस्तूरा चला है। कौन से और पर्दे के बंदर पीछे दिखाओ। छुप के बैठे हैं? और बंदर निकालिए, 152 पेपर और बंदर के लीक हाथ हुए, में अस्तूरा 93 दे बच्चों दीजिए। की मौत हुई, 22 बच्चों ने 2 महीने हाँ, पहले अमित आते जी, बच्चे बंदर करी। के हाथ में इन्होंने अस्तूरा जवाब देखिए। नहीं दिया। वो अब माँ देखिए, बाप बंदर आज हट गया, देखिए, भाग गया। अजय लोग मारे 1 सेकंड गए। 30 सेकंड बोल रहे हैं। भाग निशांत गया। जी, देखिए निशांत जी बोलिए। में बोल ले अजय आंडू। देखिए इन्होंने अजय आंडू या तो बीच में बोल ले या तो मेरे बात बोल ले अजय आंडू। अजय आलोक, अरे यार राहुल गांधी पे इतने क्यों भड़क गए हो? अजय आलोक नाम है, बोलिए निशांत बोलिए। गांधी बोलने में शर्म आती है, जो ओरिजिनल नाम है। एक अजय आलोक, आपने अपनी बात को बोल दिया। ओके निशांत आनंद, आपकी बारी है, 30 सेकंड। देखिए दूसरी बात ये वो लड़का है बिहार में सिवान में जिसके कंधे पे AK-47 लगी, 4 बच्चे, एक अपनी हाथ एक अपनी टांग खो चुका है। इन्होंने आज 20 दिन तक सदन में पूरा विपक्ष 60% यूनाइट ऑपोजिशन जनता का वहां पर पूछता रहा 20 दिन तक कि लाठी चार्ज आपने क्यों करी, बैलेट गन क्यों चलाई, AK-47 क्यों चली? इन्होंने जवाब नहीं दिया। चंदा चोरी पे जवाब नहीं दिया। 20 मई 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में कहा था कि मैंने कमेटी गठन करी है राम मंदिर के लिए, और उस कमेटी ने चोरी करी। फिर इन्होंने एनटीए खुद बनाई, एनटीए में बंदे अपने डाले और सीबीआई की जांच में संजीव मुखिया को छोड़ दिया। झारखंड की भी बात 20 कर दिन लीजिए तक निशांत हर आनंद रोज जी। विपक्ष ने इनको सुबह और शाम को झारखंड में तो यहाँ तो छात्रों की सुबह डिमांड को मान ली संसद कई के बाहर नरेंद्र दवाई मोदी दी की और सरकार शाम ने। को प्राइम टाइम में झारखंड में दवाई दी कांग्रेस की कि सरकार ने बच्चों को डिमांड ही जवाब नहीं दो। मानी अभी तक। वहां पे लाठी डंडे चले हैं। झारखंड की भी बात कर झारखंड में लीजिए। आएंगे, फराज झारखंड किदवई, में फराज जाएंगे। किदवई, लेकिन फराज पहले किदवई की बारी है। फराज किदवई को मैं लेके आता हूं चर्चा के अंदर। फराज किदवई, आपका मैं रुख करता हूं। क्या आपको लगता है सत्र का वॉश आउट होना वाकई लोकतंत्र में अच्छा नहीं है? और बीजेपी कह रही है कि सिर्फ एक नेता के अहंकार में सब कुछ हुआ है। देखिए अमीश जी, कभी कभी संसद का ना चलना भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये कौन बोल रहा है, सुनिए। न चलने देने से देश को क्या फायदा? देश को बहुत फायदा है इससे। देखिए, एक सेशन खराब हुआ क्या था आप अरुण जेटली को कोट कर रहे हैं? 2009 के दिसंबर विंटर सेशन, जब हमने कहा कि ये इस पे मेक योर कार्रवाई पॉइंट ना। करो। अरुण जेटली जी को उस क्या एक सुनाने का सेशन फायदा के खराब अभी? होने से 5 फायदे देश को हो गए। ये राजा का इस्तीफा। सुनाना कोई फायदा नहीं। अरुण जेटली जी ये बोल रहे हैं कि एक सेशन खराब होने से 5 फायदे हो गए। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की अहंकारी सरकार ने ये जो सेशन खराब किया है, चलिए सेशन इन्होंने खराब किया, लेकिन उसका फायदा कम से कम ये हो गया कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा प्रेशर में आकर के जनता के आगे नतमस्तक होती है, तो इस देश के बच्चों के आगे प्रेशर में आकर के धर्मेंद्र प्रधान जैसे असफल एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा और होम मिनिस्टर को आकर के लगभग गिड़गिड़ाना पड़ा कि हम तो सदन में आने के लिए तैयार हैं। लेकिन विडंबना देखिए अमीश जी कि संसद परिसर में तो होम मिनिस्टर साहब जाएंगे, मगर उनको कौन रोक रहा था कि सदन के अंदर ना आए? मतलब अगर अमीश देवगन जी का इतना बड़ा शो जो देखा जाता है पूरे भारत में, क्या पूरी दुनिया में, अगर मैं कहूं कि साहब मैं आपके शो में नहीं आऊंगा, तो क्या आप शो नहीं करेंगे? क्या आपका शो नहीं होगा? अरे अगर होम मिनिस्टर साहब चाहते सदन में आते, उनको कौन रोकता? लेकिन अजीब विडंबना है जी, जी, कि जी। आपने इस देश के यूथ को, इस देश के किसानों को इररिलेवेंट करने के बाद इस देश के संसद को और इस देश के विपक्ष को भी इररिलेवेंट कर ओके, दिया। अजय आलोक जवाब, अजय पार्लियामेंट्री आलोक अफेयर्स जवाब, मिनिस्टर अजय क्या आलोक योर बोलते हैं? रिप्लाई, अजय आलोक योर रिप्लाई। ओके ओके, संक्षेप में अजय आलोक 40 सेकंड्स रिप्लाई, देन सोमनाथ भारती, आनंद दुबे। ओके,
विपक्ष अपनी हरकतों से इररिलेवेंट हुआ है, हमने इररिलेवेंट नहीं किया है, जनता ने आपको इररिलेवेंट किया है। और आज से नहीं कर रही है जनता, लगातार आपको जनता इररिलेवेंट समझते आ रही है। और आपकी जो हरकतें हुई है ना पार्लियामेंट में अभी इस 20 दिन के 23 दिन के सेशन में, आप और ज्यादा इररिलेवेंट होने जा रहे हैं। मैं एक और नई चीज आपको बताता हूं, और अमित जी आप अपने विजुअल से कंफर्म कर लीजिएगा। ये समाजवादी पार्टी ऐसी घटिया समाजवादी पार्टी है कि इनके 3 सांसद वंदे मातरम गायन में संसद में नहीं आए और अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाए। यह है इनकी राष्ट्र के प्रति समर्पण। जन गण मन जब शुरू हुआ पार्लियामेंट में तब भी ये नहीं आए। इनके 3 सांसद ऐसे हैं और यहां पे ये बकवास कर रहे हैं देश और राष्ट्र। फराज भाई जिस तरह से सनातन का अपमान किया, आपके नासिर जो बैठे हुए थे, ये राहुल गांधी। देखिए अमीश जी हमारी सुनिए हमारी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, लेकिन ये गोडसे कुछ है ही नहीं। ये अरे बस हो गया सर, हो गया। ये जो गोडसेवादी पार्टी है, ये गांधी के हत्यारों की पार्टी, जो नाथूराम गोडसे को महात्मा बोलती है, जो गांधी के पुतले को गोली मारती है, जिन्होंने दलाली की अंग्रेजों की, जिन्होंने 1947 से पहले दलाली की और जो आज भी दलाली कर रहे हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी में नाखून नहीं कटवाया। के दलाल हैं आप। अरे आतंकवादियों का अफगानिस्तान दलाली कौन करने गया था? दलाल हैं। कौन दलाली करने गया था? कौन दलाली करने गया था? जहाज पे बैठा करके आतंकवादियों को छोड़ा। अमीश जी ऐसे नहीं। सिमी भूल गए, ऐसे नहीं। सिमी भूल गए। अमीश जी ऐसे नहीं, सिमी भूल गए। मैं तो याद ही दिला रहा हूं, फ्लैशबैक में ले जा रहा हूं। मसूद अजहर को भूल गए। सच खराब लगता है। मसूद अजहर को भूल गए। सच सुनने में जहाज पे बैठा करके कौन ले गया था आतंकवादियों को? आतंकवादियों को छोड़ दिए थे। ले गया था जहाज पे बैठा आतंकवादियों को छोड़ दिए थे। जहाज पर बैठा करके आतंकवादियों को काजू खिलाते हुए कौन ले गया था? भूल गए। कंधार छोड़ करके आया था। बकरतुल रहमान बर्क मैं MP बनाओगे, वो वंदे मातरम नहीं जाएगा। क्रिमिनल है ये चले, ये देश प्रदेश में राज कैबिनेट क्रिमिनल है। बैठे रहिए घर में। नकल माफिया आपकी कैबिनेट में बैठी ठीक है, है। अब मैं सोमनाथ भारती का रुख करता हूं। सोमनाथ भारती ओके, ऑडियो डाउन। सोमनाथ भारती देखिए, पेपर लीक को लेकर आप बड़े चिंतित थे, बहुत व्यथित थे और CJP को पुरजोर समर्थन भी आपने दिया, आप खुद भी गए जंतर मंतर। लेकिन अब तो पंजाब हाई कोर्ट ने भी बोल दिया है कि क्या हाल हुआ है पंजाब के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है कि आपके लिए वो भी बड़ी पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट है? मैं उस पे आऊंगा, थोड़ी सी बात उसी पे आइए। सरकार आपकी पंजाब में है, सरकार आपकी पंजाब में है, बड़े बहुत हर बारी हर विषय पे बात करते हैं। अपनी सरकार पे थोड़ी बात कर लीजिए। अरे उस पे आ रहे हैं। पूछा जाता होगा, चर्चा ना करके संसद को बंद करके करोड़ का नुकसान करवा रहे हैं ये लोग, पूछा जाता है ना। कोई कहेगा 10 करोड़ का नुकसान करवा दिया आपने, कोई कहेगा 20 करोड़ का नुकसान करवा दिया। मित्रों, अगर 10 करोड़ का नुकसान हम करवाते हैं तो 1.25 लाख करोड़ का पैसा भी हम दिलवाते हैं। ये कोयले घोटाले के लिए कह रही थी ममता बनर्जी, ये सुषमा स्वराज जी कोयला घोटाले के लिए कह रही थी। कोयला घोटाले के लिए कह रही थी। अभी कौन सा घोटाला? आप कब तक डिफेंड करते रहेंगे? डिफेंड नहीं कर रहा, फैक्ट बता रहा हूं, क्योंकि मैं पार्लियामेंट को कवर करता हूं और मैंने कोयला घोटाले को भी कवर किया, इसलिए बोल रहा हूं। अरे मैं कितने घोटाले आप कोई बाइट को कोट कर रहे हैं, उसका विषय तो समझिए। आप खुद वकील हैं, आप किसी एक्ट को कोट करेंगे, विषय तो समझेंगे ना। आप किसी केस को कोट करेंगे, विषय तो समझेंगे ना। सुषमा स्वराज जो बोल रही है वो कोयला घोटाले के विषय में बोल रही है। अरुण जेटली ने जो बोला वो कोयला घोटाले के विषय में बोला। देयर वाज अ स्कैम। और आम आदमी पार्टी भी तो रेस कर रही थी इसी मामले को। जवाब सोमनाथ भारती, पंजाब पे जवाब दीजिए। पंजाब पेपर लीक पर आप क्या कहते हैं? पंजाब पे, हाँ बिल्कुल, मुझे बताएं, क्या पेपर लीक जो भाजपा इस प्रकार से जनता गुमराह करने का प्रयत्न कर रहे, उसको आप कंफर्म कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट कर रहे हैं? क्या बताइए, आप बताओ। धर्मेंद्र प्रधान को आउट कर दिया बीजेपी ने। ऑथेंटिकेट कर रहे हो? बीजेपी ने धर्मेंद्र प्रधान को आउट कर दिया। जंतर मंतर का मामला सेटल हो गया। रांची के मामले में सीबीआई की इजाजत अभी तक नहीं मिली। पंजाब के मामले में आपकी राय क्या है? सरकार, आप तो पढ़े लिखे हो सर। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, पंजाब के मामले में राय क्या है आपकी? आप डिफेंसिव क्यों हो रहे हैं? सुनिए, कम से कम आप भाजपा वाली गलती मत करिए। ना तो बच्चों ने पिटीशन में लिखा है, ना पिटिशनर ने लिखा है, ना हाईकोर्ट ने कहा है। पेपर लीक शब्द अगर आज पिटीशन में
या हाई कोर्ट के ऑर्डर में दिखा मंत्री दे ने कहा है। तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। आम आदमी पार्टी बताइए। के मंत्री ने माना है कि पेपर लीक हो बताइए। गया। अरे कोर्ट ने रोक क्यों लगाई है फिर? अरे भाई आप रुकिए ना। सोमनाथ भारती आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट बता ने रहा हूं, रोक क्यों लगाई है फिर? बता रहा हूं। तो पहली बात, जो बात हम कह रहे थे शुरू से कि भाजपा वालों ये पेपर लीक नहीं है, ये चीटिंग है। कुछ बच्चों ने टेक्नोलॉजी यूज करके पूरे के पूरे चीटिंग की WhatsApp पे थी, क्वेश्चन बाहर हमने निकाल रंगे दो, ये हाथों चीटिंग है। पकड़ा, पुलिस ने ऑनलाइन उठा रैकेट करके है। जेल में डाल दिया। तो भाजपा को तो अनपढ़ों की टीम है ये, रैकेट है। इनको तो चीटिंग क्या कोर्ट ने बोला चीटिंग है? बहुत नहीं बड़े सोमनाथ लिखे भारती, हो रहे हैं। आप बोले कोर्ट ने बोला चीटिंग का मामला है ये? कोर्ट ने बोला चीटिंग का मामला है? कोर्ट ने बोला ये चीटिंग का मामला है? कोर्ट ने रोक लगाई है, कोर्ट ने रोक लगाई है, कोर्ट ने बोला चीटिंग का मामला है। मिसगाइड मत करिए, टोटल मिसगाइड कर रहे हैं आप। ये वही वाला मामला है कि आम आदमी पार्टी सीजेपी के पीछे नहीं है। हम सबको पता है सीजेपी इज इक्वल टू आम आदमी पार्टी। अमीश देवगन साहब, कृपया करके भाजपा के लिए बैटिंग करना बंद अरे कर भाजपा दीजिए। की बैटिंग की बात और ही अगर नहीं आप है, इस प्रकार ये से- पंजाब के युवाओं के लिए इस बैटिंग प्रकार से है, अगर ये रांची हाईकोर्ट के के युवाओं के ऑर्डर लिए को बैटिंग है, ये देश के मिसरीड युवाओं के लिए करेंगे। बैटिंग है। आपको क्यों ऐसा आप- लगता है कि अरे, जंतर मंतर में जो अरे, युवा बैठे हैं सिर्फ उन्हीं की बैटिंग होनी चाहिए? उनकी बैटिंग हुई सुनिए। और वो सक्सेसफुल हुई। अब बात हाईकोर्ट करिए के- पंजाब की। हाईकोर्ट पंजाब की, के ऑर्डर मैं तो में- पंजाब के लिए बैटिंग कर रहा हूं। अरे, पंजाब के लिए हाईकोर्ट जवाब के दीजिए, ऑर्डर में- रांची के लिए जवाब दीजिए। मैं पूछता रहा हूं, अरे हाईकोर्ट के ऑर्डर पंजाब में की जनता इन पे आप छक्का खोलो, लगाएगी। दिखाओ कहां लिखा है ये। ऑनरेबल हाईकोर्ट आप कह रहे हैं दिखाइए, बीजेपी के लिए दिखाइए, बैटिंग कर रहा है, ये आपका मैं आरोप पढ़ है। के सुनाऊं? सोमनाथ भारती का आरोप है कि पंजाब पढ़ के हाईकोर्ट सुनाऊं? बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहा है। सोमनाथ मैं भारती आप पढ़ कह रहे हैं के पंजाब सुनाऊं हाईकोर्ट क्या? बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहा है, ये ज्यादा आप कह रहे हैं, तेज गंभीर बोलने बात बोल से रहे हैं आप। सच नहीं हो जाएगा। आप गंभीर बात बोल रहे हैं, आप हाई कोर्ट का कंटेम्प्ट कर रहे हैं। कंटेम्प्ट मत करिए, हाई कोर्ट ने कहीं नहीं लिखा है पेपर लीक का मसला है, ठीक है। हाई कोर्ट ने क्या लिखा है? चीटिंग का मसला है। मैं पूछता हूं आपसे, लगता है हाई कोर्ट ने लिखा है चीटिंग का मसला है? हाई कोर्ट ने लिखा है चीटिंग का मसला है, बताइए, पेपर दिखाइए, फैक्ट बताइए सर। तो इसका नहीं, अब आप पढ़िए, मैं चलिए मैं आप मुझे बताइए, समय दीजिए, मैं पढ़ के आप बताता हूं। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप नहीं बता पा रहे सोमनाथ भाई, और आप मुझसे पूछ रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूं ना। चलिए देखिए क्या लिखा है। मैं आनंद आप पढ़ लीजिए, ढूंढ लीजिए, फिर मैं आता हूं। आनंद दुबे, एक सेकंड, आनंद दुबे, ये ठाकरे साहब कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पे तो जा रहे थे, अब सीजेपी के मंच के तले शिवसेना का बैनर चले, और रांची में महतो के मंच पे क्यों नहीं गए? क्यों? मैं जानना चाहता हूं क्यों, कारण। नहीं, अमीश भाई नमस्ते, सभी को सादर प्रणाम। पहली बात तो हम खुद एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम किसी मंचों पे नहीं जाते, हम विद्यार्थियों की भावनाओं को सम्मान देते हुए, जो नीट का पेपर लीक हुआ था जिसके लिए 22 बच्चों ने आत्महत्या की थी, उनके परिवारजन भी वहाँ बैठे थे। अब उस मंच पर कोई और भी आया हो तो पता नहीं, हमारे नेता सिर्फ उस कॉज के लिए गए थे जो कॉज बहुत ही महत्वपूर्ण था। ठीक उसी प्रकार उन्होंने हेमंत सोरेन जी से टेलीफोन पर बात भी की थी कि झारखंड में भी जो बच्चों के आंदोलन हो रहे हैं उसे आप शांत कराइए, और उसकी जो मांग है उसको सोशल मीडिया पे चल रहा है दीपके को फॉलो कर रहे हैं तो आदित्य ठाकरे, वो कह रहे हैं दीपके को फॉलो कर रहे हैं आदित्य ठाकरे। नहीं, ये सब देखिए, ये सब किसी ने प्रसंग बनाए होंगे, प्रपंच बनाए होंगे, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं। हम खुद एक पॉलिटिकल पार्टी आनंद दुबे, आपको जानकारी नहीं है? बात करेंगे। महाराष्ट्र में सबसे लोकप्रिय प्रवक्ताओं में से आप एक हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आपसे ज्यादा किसी की लोकप्रियता नहीं है, ये हार्ड फैक्ट है, चाहे वो पक्ष के हो चाहे वो विपक्ष के हो। महाराष्ट्र भाई, ये आपका आभार, ये आपका आभार, धन्यवाद। लेकिन जो चीज मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी, ये आपको जानकारी है आनंद दुबे, आनंद भाई आपको ये जानकारी है कि दीपके के मंच पे आदित्य ठाकरे गए थे? ये जानकारी है कि नहीं है? या तस्वीर निकालूं मैं? टाइम लगेगा थोड़ा निकालने में। दीपके के मंच पे जो दिल्ली का जंतर मंतर था, उद्धव ठाकरे साहब गए थे, वहां आदित्य जी नहीं गए थे। आदित्य ठाकरे भी गए थे दीपके जी के मंच। आदित्य ठाकरे भी वो कॉकरोच जनता पार्टी के मंच पे गए थे। किस मंच पर? कहां के मंच पर? मुंबई में जो कॉकरोच जनता पार्टी का मंच था। किस? नहीं, वो तो स्वयं सभी दलों ने मिलकर रखा था, वो सोशल सोसाइटी के लोगों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने रखा था। वो कोई मंच तो कॉकरोच जनता पार्टी का था। वो एक अमीश भाई, देखिए,
मैंने क्या कहा, कॉज की बात करी। कॉज सही था कि बच्चों के पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। झारखंड के बच्चे बच्चे नहीं हैं। दीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी, उस कॉज पंजाब के बच्चे बच्चे नहीं है। तो वही झारखंड के लिए भी मेरी वही, झारखंड के लिए भी मेरे बच्चों के लिए वही सहानुभूति है। मैं शायद पहला कार्यकर्ता रहूंगा पार्टी का जिसने कहा कि नहीं भाई, इन पे अन्याय मत करो, इनकी बात सुनो। और चाहे देवेंद्र नाथ महतो हो, चाहे कुश महतो हो, उनका हमने खुला समर्थन किया हुआ है और उनकी बात को स्वीकार करते हुए शायद वहां पर कार्रवाई शुरू है कि बहुत सारी चीजों में रिफॉर्म किया जा रहा है। अमीश भाई, मैं पार्लियामेंट पे भी कुछ कहना चाहता हूं, अगर 2 मिनट 2 शब्द आप मुझे कहने दे तो। एक पिक्चर आई थी 1975 में, शोले। बिल्कुल, आपका दर्शक बहुत गंभीर और बहुत बुद्धिमान है और समझ जाएगा। बहुत फेमस शोले पिक्चर अगर कोई देखने जाए और पूरी पिक्चर 3 साढ़े 3 घंटे की देख के बाहर निकले और कहे भाई गब्बर सिंह कौन था, तो दर्शक उसको पकड़ लेंगे कि भाई हमने 3 घंटा देखा, हमें पता है गब्बर सिंह कौन था। ठीक इसी प्रकार आज आपके दर्शक और जनता देख रही है कि सदन न चल पाने का गब्बर सिंह कौन है। बता दीजिए आप ही। बहुत अच्छे सांसद है, मैं बता रहा हूं। एक दमन दीव से एक सांसद है उमेश भाई पटेल, वो निर्दलीय सांसद हैं। 2024 में उन्होंने बीजेपी को भी हराया है और कांग्रेस को भी हराया है। आज एक चैनल पर हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि मैं एक निर्दलीय सांसद हूं, अपने क्षेत्र से आया था, सोचा था कुछ बात कहूंगा, कोई 0 आवर होता है, प्रश्न आवर होता है, मैं सब कुछ बातें करूंगा, मैं नहीं कह पाया। उनका एकमात्र यही कहना था, गलती दोनों तरफ से हो रही है, सरकार से भी हो रही है। अच्छा, ये तो बता दीजिए चलते चलते गब्बर सिंह कौन है? निर्दलीय हूं, आपकी राय में गब्बर सिंह कौन है सदन ना चलने का? बता तो दीजिए आनंद दुबे। इतनी बड़ी कहानी बोल के क्लाइमेक्स पे आप बदल जाते हो। गब्बर सिंह मैं कौन है? दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं, उनको पता है गब्बर सिंह कौन है। कोई हाथ खड़ा मैं क्या करके जवाब देना चाहता है गब्बर मैं तो सिंह सिर्फ कौन ये है? कह रहा हूं कि निशांत फिल्म- आनंद, अजय आलोक, सोमनाथ भारती, एक लाइन। ओके, फराज किस भाई भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। ओके, अजय आलोक, आप, सोमनाथ भारती भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। ओके, अजय आलोक, कौन है गब्बर सिंह? महाराष्ट्र के गब्बर सिंह के तो सांभा के सहित बाकी सब लोग भाग गए हैं। ठीक, सांभा को खोजिए, गब्बर ओके, बाद में ओके, ये सोमनाथ, क्या? सोमनाथ, सोमनाथ, गब्बर बने हुए थे ना। घुमा फिरा के गब्बर सांभा, बने हुए थे ना, ये सांभा, घर में घुस के अरे किधर बन सांभा क्या? चलिए शुक्र है थोड़ी देर के लिए मौसीना आ जाए, वो बेटर है, मौसीना आ जाए। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब 15 अगस्त आने वाली है, समय आपके पास होगा, शोले फिल्म देख लीजिएगा, अच्छी फिल्म है, मनोरंजन अच्छा होता है। वक्त मिले तो धुरंधर भी देख लीजिएगा, वो भी एक तरह की आज की जनरेशन के लिए शोले है। फिलहाल आज के इस एडिशन में इतना ही। आपको मेरा नमस्कार, लेकिन कल का आर पार जोरदार होने वाला है, याद रखिएगा।